स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हॉरर कथाएं चैनल पे। मैं लाता हूँ आपके लिए बेहद डरावनी कहानियाँ और आज की कहानी का नाम है भूतिया अस्पताल। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। एक गंभीर शांत स्वभाव का आदमी अकेला रहता है, भीड़ से दूर, और ऐसी जगहों की ओर खिंचता है जहाँ आम लोग रुकना नहीं चाहते। विवेक कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे लोगों से ज़्यादा दीवारों की बातें समझ में आती थीं। जिन घरों में सन्नाटा होता था वहाँ वो सबसे ज़्यादा सुकून पाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक थका हुआ खालीपन रहता था, जैसे ज़िंदगी की चहल पहल से उसका कोई वास्ता नहीं। वो किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, ना किसी को कुछ साबित करना चाहता था। वो बस महसूस करना चाहता था उन जगहों को जिनसे सब डरते हैं। उस दिन बिना सोचे वो एक सुनसान रास्ते पे चल पड़ा, उसी तरह जैसे कई बार पहले चला था। लेकिन इस बार रास्ते ने उसे एक अजीब सी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। एक पुराना अस्पताल। कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक वीरान पड़ी विशाल इमारत। खिड़कियां बंद थीं। खिड़कियों की तरफ देखने पे विवेक को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। विवेक खिड़कियों को देख मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज तेरी बात मान लेता हूँ। जैसे ही विवेक ने पहला कदम उस वीरान पड़े अस्पताल में भीतर रखा, उसे समय रुकता हुआ महसूस हुआ। ना हवा हिली, ना कोई आवाज़ आई, बस उसके कदमों की आहट पूरे अस्पताल में गूंजती रही। पुराने बिस्तर, गिरे हुए टाइल्स, टूटी हुई खिड़कियाँ, सब कुछ एक बीते हुए जीवन की तरह वहाँ मौजूद था। वो चलता रहा, धीरे, शांत, हर चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए। जैसे जैसे वो भीतर गया, माहौल और भारी होता गया। एक गलियारा ऐसा था जहाँ चलते ही उसे सिहरन महसूस हुई, जैसे वो किसी की जगह ले रहा हो। कहीं कोई रो रहा था, पर वो रोना कानों में नहीं, दिल में सुनाई दे रहा था। एक माँ जो अपने बच्चे को खोज रही थी, एक आदमी जो इलाज के नाम पे तड़पाया गया। ये सब आवाज़ें नहीं थी, महसूस होती कहानियाँ थी जो हवा में बसी थी। विवेक वहीं बेंच पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और वो सब देखने लगा जो कभी हुआ था। विवेक को लगने लगा कि यह अस्पताल उससे बातें कर रहा है। विवेक खुद को कहीं अंदर पहचान रहा था इन दीवारों में। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है, पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था इस वीरान जगह से। उसने एक पुरानी डिस्पेंसरी का दरवाज़ा खोला। भीतर वो सब दवाइयाँ अभी भी थीं, खाली शीशियाँ, सूखे पत्ते और धूल से ढकी अलमारियाँ। लेकिन इन सब के बीच एक कुर्सी ऐसी थी जिस पर धूल नहीं थी, एक स्टूल ऐसा जो ज़मीन पर खिसका हुआ था। क्या यहाँ अब भी कोई आता है क्या? विवेक ने खुद से कहा। जैसे जैसे रात गहराई, अस्पताल का स्वरूप बदलने लगा। दीवारें वैसी ही थीं, मगर अब लग रहा था जैसे वो सांसें ले रही है। कभी कभी विवेक को लगता कि उसके पीछे कोई चल रहा है, बिल्कुल उसी जैसी चाल, उसी गति से। उसने रुक कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी। वहाँ कोई और खड़ा था, बिल्कुल चुप। विवेक बाहर जाना चाहता था। थकान और भारीपन ने उसे जकड़ लिया था, पर जब वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर गया, वहाँ बस एक बंद गलियारा था। वो समझ गया था ये अस्पताल अब उसे जाने नहीं देगा, पर फिर भी उसने कोई जोर नहीं डाला। वो एक कमरे में गया जहाँ खिड़कियों से हल्की सी चांदनी आ रही थी। फर्श पर बैठकर उसने अपना सिर दीवार से टिकाया और कहा, अगर मुझे यहीं रहना है तो बता, तुझे क्या जानना है? उसने दीवारों से कहा। धीरे धीरे विवेक की सांसें लंबी हो गईं। उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे उसका वज़न कम हो रहा हो। उसके आसपास वो सभी आत्माएं थीं जो इस अस्पताल में कभी रही थीं। वो उसे घूर नहीं रही थीं, वो उसे अपनाए हुए थीं। ये सब देखने के बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सुबह की रोशनी में अस्पताल वैसा ही दिखता है, वीरान और टूटा हुआ। लेकिन अब हर कमरे में एक नया सुकून है, एक शांति। विवेक अब वहाँ नहीं है, पर एक नया बिस्तर है
जिस पर धूल नहीं है, एक नई परछाई है जो हर उस इंसान को दिखती है जो उस अस्पताल के दरवाजे के पास आकर रुकता है। विवेक अब इस अस्पताल का हिस्सा है। वो अब किसी को डराता नहीं, वो बस देखता है, समझता है और इंतज़ार करता है अगली आत्मा का। विवेक अब इस भूतिया अस्पताल का हिस्सा बन चुका है, पर वह एक आत्मा भर नहीं है। उसकी चेतना अब इमारत के भीतर फैल चुकी है। वह इस अस्पताल में आने वाले लोगों को न केवल देख सकता है बल्कि अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है और चुन सकता है। वह अब सिर्फ एक मरा हुआ इंसान नहीं, वह स्मृति, एहसास और इंतज़ार का जिंदा रूप है। शरीर ख़त्म हुआ पर मैं बचा रहा। जब विवेक ने अपनी आंखें बंद की थीं तो उसने सोचा नहीं था कि सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो किसी की कल्पना से परे था। जब उसकी चेतना वापस आई तो उसने पाया कि उसका कोई शरीर नहीं था, कोई हाथ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई आंखें नहीं, लेकिन सब कुछ था। उसे दीवारों की दरारों की सिसकियां सुनाई देती थीं। फर्श पर सूखे खून के दाग अब कहानी बन चुके थे। हर कमरा अब उसे कुछ कहता था और वो जवाब भी दे सकता था। विवेक अब अस्पताल बन चुका था। देखना, समझना और जीना बिना शरीर के। अब जब कोई इंसान इस अस्पताल के अंदर आता तो उसकी वो हर सांसें सुनता। वो सिर्फ उनकी मौजूदगी महसूस नहीं करता, वो उनकी नीयत, भावनाएं, डर, पछतावा और अंदर छिपे सच तक को पहचान लेता था। कभी कोई रोमांच की तलाश में आता था तो कोई उत्साही बच्चा या कोई जो खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो पहले कमरे में अपना कदम रखते, विवेक को समझ में आ जाता था ये अंदर से खाली है, ये झूठा है, बहादुर है, ये भाग जाएगा। और कई बार कोई आता था जो खो चुका था, बिखरा हुआ होता था। उनमें से कुछ को वो जाने देता था, लेकिन कभी कोई ऐसा आता था जो खुद को जानने आया हो। उस वक्त विवेक की चेतना गहराई तक फैलती, जैसे वो किसी की आत्मा के भीतर उतर जाता हो। अब विवेक को वो बातें भी दिखने लगी थीं जो अस्पताल से बंद होने से पहले की थी। उसे एक नर्स दिखती थी जो हर रात गुपचुप किसी की दवा में जहर मिलाकर देती थी। एक डॉक्टर जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मरीजों को जला देता था। एक बच्चा जो आईसीयू में 1 साल तक कोमा में रहा और एक रात गायब हो गया। ये सब बातें कभी सामने नहीं आई थीं, लेकिन अब विवेक उन्हें देख रहा था। वे सब कुछ उसकी स्मृति से जुड़ चुके थे। अस्पताल अब सिर्फ इमारत नहीं, सच की कब्रगाह बन चुकी थी। कई वर्षों बाद एक लड़की आई, नीरा। कोई पत्रकार नहीं, कोई रोमांच की दीवानी नहीं, बस एक शांत, उदास लड़की जो अपनी माँ की आखिरी स्मृति ढूंढने आई थी। उसकी माँ कभी इस अस्पताल में स्टाफ नर्स थी और नीरा को बस इतना याद था कि माँ की मौत एक हादसे में हुई। नीरा ने किसी से नहीं पूछा, बस अकेले चली आई। विवेक उसकी आंखों में उस अकेलेपन को महसूस कर सकता था जो उसे खुद में मिला था जब वो जिंदा था। अब पहली बार विवेक उलझा, क्या वो उसे यहीं रोक ले या जाने दे। जब नीरा अंदर गई तो अस्पताल का माहौल अलग था। ना साए, ना दरवाजे की आवाज़ें, ना डर, सिर्फ खामोशी और स्मृतियों की तस्वीरें। नीरा एक कमरे में पहुंची जहां उसकी माँ की आखिरी ड्यूटी रजिस्टर अब भी एक अलमारी में बंद पड़ी थी। वो उसे खोलते ही फूट फूट कर रोने लगी। विवेक चुपचाप देख रहा था। वो अब सिर्फ इमारत नहीं, उसकी माँ की यादें, अंतिम घड़ी और नीरा की आंखों के आंसू भी था। जब नीरा बाहर जाने लगी तो अस्पताल के दरवाजे अपने आप खुल गए। कोई खिंचाव नहीं, कोई डर नहीं। वो पहली इंसान थी जिसे अस्पताल ने खुद बाहर जाने दिया था, क्योंकि विवेक ने उसे चुना। उसकी चेतना ने एक पल के लिए निर्णय लिया कि हर आत्मा को यहीं कैद नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को जिंदा रहना चाहिए ताकि वो इस इमारत की यादें अपने साथ बाहर ले जाए। उसकी चेतना अब गहराई में जा चुकी थी। वो अब अस्पताल की आत्मा बन गया था। वो तय करता था कि कौन अंदर आए, कौन रुके और कौन लौटे। और जब अगली बार कोई आता है तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं जाता, वो विवेक के भीतर जाता है।